हेलो एवरीवन गाइस, यदि आप अपना होम ट्यूशन कहीं स्टार्ट कर रहे हैं और आपको क्या है पेरेंट्स से बात करने में काफ़ी हेजिटेशन होता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप पेरेंट्स से कैसे डील कर सकते हैं, कैसे पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी मिलने वाली, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब आप होम ट्यूशन पढ़ाने की बात करते हो पेरेंट्स से, तो देखो होता क्या है कि पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछता है। पेरेंट्स क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या करते हैं, सिर्फ टीचिंग करते हैं या आप अभी स्टडी में हो। मतलब ये क्वेश्चन नॉर्मली पेरेंट्स के रहते हैं। तो देखो, तुम क्या सोचते हो कि भाई मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ, कहीं मैं ये ना कहूँ कि मैं स्टडी में नहीं हूँ, या कहीं मैं ये ना कहूँ ये चीज़ है। तो देखो, नॉर्मली आप रिप्लाई दो, जो चीज़ ट्रू है उसको बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम अगर स्टडी में हो, तुम कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुमको होम ट्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम प्रॉपरली रिस्पॉन्स करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो, जब पेरेंट्स तुमसे पूछ लेगा तो पेरेंट्स तुमसे फिर क्रॉस क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि ट्यूशन वगैरह अच्छे से पढ़ा लोगे कि नहीं पढ़ा लोगे, अगर ना पढ़ा पाओ तो भाई मत पढ़ाओ। ये चीज़ें मतलब नॉर्मली स्टार्टिंग जब आप करते हो तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपके सामने निकल के आएंगे। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलो कि भाई मैं पढ़ा भी रहा हूँ और मैं स्टार्ट भी किया हुआ है और भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो भाई क्यों नहीं पढ़ा पाऊँगा। बाकी का आप डेमो वगैरह ले लीजिए, उसके बाद आप जज कर लीजिएगा कि भाई अगर आपके बच्चों को समझ में आता है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा ट्यूशन। ये चीज़ अब जब आप बोलोगे तो फिर पेरेंट्स एग्री हो जाएगा और आपको क्या है डेमो के लिए बुलाएगा। अब देखो, डेमो जब आप देने के लिए जाओगे तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि भाई पेरेंट्स क्या है बच्चे के साथ नहीं बैठता है, और दूसरी चीज़ होती है कि भाई पेरेंट्स बच्चे के साथ बैठ जाता है। अब देखो, कुछ पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो बच्चे के साथ बैठते हैं, बाकी सारे पेरेंट्स क्या है बच्चों को बैठा लेते हैं और बच्चों को आप पढ़ाओ और जाओ। अब देखो, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई पेरेंट्स बच्चे के साथ बैठा है तो आप क्या करोगे। तो कुछ नहीं करना है तुमको बच्चे को पढ़ाना है। पेरेंट्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, पेरेंट्स को भूल जाना है कि भैया पेरेंट्स यहाँ बैठा है। देखो, पेरेंट्स को अगर ज़्यादा ज्ञान होता तो वो तुमको नहीं बुलाता। बस ये बात ध्यान रखना, अगर पेरेंट्स को ज़्यादा ज्ञान होता तो वो तुमको नहीं बुलाता, वो खुद ही पढ़ा लेता और तुमको टाटा बाय बाय करता। पेरेंट्स को दिमागी नॉलेज इतनी नहीं है जो उस बच्चे को चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। पेरेंट्स को वो दिमागी नॉलेज नहीं है जो उस बच्चे को चाहिए। पेरेंट्स इंटेलिजेंट हो सकता है, पेरेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकता है, लेकिन जो बच्चे को चाहिए जो नॉलेज वो पेरेंट्स के पास नहीं है। इसलिए वो आपको बुलाया हुआ है होम ट्यूशन के लिए, इसलिए वो डेमो दिलवा रहा है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसलिए पेरेंट्स से कभी भी घबराना नहीं। पेरेंट्स बैठा है, उसको बैठा रहने दो, उसको शांति से बैठा रहने दो। और अगर आप जो पढ़ा रहे हो, अगर पेरेंट्स आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसके दो तरीके हैं। आप कंप्लीटली डिनाई कर दें कि सर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करिए, बच्चे से क्वेश्चन करने के लिए बोलिए। या दूसरा तरीका, अगर आपको लग रहा है, अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप आंसर भी दे सकते हैं पेरेंट्स को कि इसका ये राइट आंसर है। ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, अगर पेरेंट्स ये कहता है कि भाई मैं क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो आप ये कह सकते हो कि मैं बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। बच्चा पूछेगा जो भी चीज़ वो मैं बताऊँगा। अगर आप इस तरीके से पूछेंगे तो भाई मैं आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, आप ये क्लियरली बोल सकते हो। क्योंकि देखो, होता क्या है कि जब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब टीचर को जो पढ़ाने के लिए गया हुआ उसको मतलब बेवकूफ़ समझ लेते हैं एक तरीके से। वो मतलब कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के आप पढ़ाओगे, फालतू अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो देखो, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई आप बच्चे को पढ़ाने गए हो, बच्चा क्रॉस क्वेश्चन पूछे अच्छा लगता है। अगर पेरेंट्स क्रॉस क्वेश्चन पूछे दैट मीन्स वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो आपके इंसल्ट एक तरीके से कर रहा है। तो ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ को आप क्या अवॉइड करें, और क्या है ऐसे पेरेंट्स से थोड़ा क्या दूरियाँ ही बना रखें। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर पेरेंट्स से आपसे पूछ रहा है
और पेरेंट्स को आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया, तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, उसका जवाब दिया तो वो तुमसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, और अगर ट्यूशन लग भी गया तो फिर बीच बीच में हो सकता है क्वेश्चन तुमसे पूछने लगे। तो ऐसे कुछ ही एक आदि नमूने होते हैं पेरेंट्स के फॉर्म में जो तुमको मिल जाएंगे, तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम उनको ज़्यादा रिप्लाई करोगे तो भाई तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है पढ़ाने का वो डाउन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम ट्यूशन करियर अपना स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत है तुम्हारी, तो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, इसलिए तुम क्या है प्रॉपरली रिस्पॉन्स दो। जो है ट्यूशन लगे या ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन रिस्पॉन्स आप वही दो जो करेक्ट है। तो देखो ये तो बात होगी भाई पेरेंट्स इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब देखो मान लो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को समझा रहे हो, अब पेरेंट्स बगल में बैठा हुआ सपोज करो, तो आप क्या करो, बच्चे से क्वेश्चन पूछना भी स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो तुमने कुछ पढ़ाया, कुछ तुमने समझाया, अब उसी के बेसिस पर जो तुमने पढ़ाया है उसी क्वेश्चन को आप रिपीट पूछो बच्चे से। अगर बच्चा बता दिया डैट मीन्स बच्चा समझ रहा है तुम्हारी बात, तो पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, और नहीं बताया तो पेरेंट्स को ये समझ में आएगा कि भाई उसके बच्चे में कमी है, क्योंकि तुमने तो समझाया। पेरेंट्स बैठा है, अगर बच्चा बता देता डैट मीन्स वो सीख गया, और नहीं बता पाता डैट मीन्स बच्चे में कमी है, क्योंकि तुमने तो सिखाया। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हो, जब आप समझा, तो आप ऐसी बात है कि भाई बच्चा नहीं समझ पा रहा, डैट मीन्स बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करते रहें। आप एक टॉपिक पढ़ाएं, कुछ क्वेश्चन पूछें, और एक बात ये ध्यान रखिए भाई कुछ अलग ना पूछें। ऐसा नहीं कि भाई तुम पढ़ा कुछ रहे थे, तुमने कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया, तो पेरेंट्स हो सकता है उस समय तुमसे बोलने लगे कि भाई सर आपने तो ऐसा कुछ अभी बताया नहीं, बच्चा कैसे बता लेगा। तो फिर उस जगह क्या है, कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो पढ़ाया है उसी को पूछें। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जो पढ़ाया है वो तो बता ही लेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपने पढ़ाया है वो बच्चा तुरंत आपको बता पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो नॉर्मली जो ट्यूशन लगाते हैं बच्चे के, उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, बेकार होती है या फिर मॉडरेट होती है। आप ये मान के चलिए कि भाई कुछ ही बच्चे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, अदरवाइज़ कंडीशन वीक रहती है या मॉडरेट रहती है। तो बच्चे से तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो भाई बच्चा से डर जाएं हम, बच्चा कोई क्वेश्चन ना पूछ ले बहुत ज़्यादा टफ, तो भैया बच्चा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बच्चा बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल उसको नॉर्मल चीज़ें आती हैं। वो हो सकता है कि तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगे, या हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चन ले आए, तो उसको आप जो है समझा दो कि बेटा अभी आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर आप फोकस करें, और अगर आपको ये पढ़ना है या ये पूछना है तो भाई आप इसका पहले जो है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर इसका आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा। आप उस जगह इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। और अगर पेरेंट्स ये कहता है कि नहीं जो बच्चा पूछ रहा है भाई बताइए, तो भाई पेरेंट्स को आप कह दो कि सर जब बच्चे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है पहले के, तो भाई मैं कैसे उसको बता दूं, जब उसको कुछ चीज़ पहले की आती ही नहीं है तो मैं उसको कैसे क्लियर करवा दूं। भाई या तो आप पहले ही चीज़ को बच्चे को पढ़ा दो अच्छे से, तभी क्वेश्चन पूछ तो मैं इसको समझा दूँ। देखो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको आंसर करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और अगर पेरेंट स्टिक हो जाएगी भाई नहीं बताना ही है नहीं बता दो समझ में आ जाएगा, बता दो समझ में आ जाएगा, तो भाई कुछ घुमा फिरा के तुम अपना बता दो। अगर तुमको सही से समझ में आए तो भाई सही से बता दो, नहीं तो घुमा फिरा कुछ बता दो। समझ में आया या ना वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता कि समझ में आया कि नहीं आया। और अगर समझ में नहीं आया तो भैया बोल दो कि भाई मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि भाई जब बच्चों को पहले क्लियर नहीं तो भाई बच्चों कैसे समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं पहले ही आपको समझा रहा था। बिल्कुल बस तुम्हारा काम चल गया। तो प्रॉपर्ली मतलब देखो हर चीज़ का सोल्यूशन है, तो तुमको मतलब प्रॉपर्ली एक राइट पाथ पर चलना है, एक सिस्टमेटिक वे में चलना है। पेरेंट्स से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बच्चे से बिल्कुल नहीं घबराना है। ये नहीं सोचना है कि बच्चा की क्रॉस क्वेश्चन ना पूछ ले, कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मली जाओ पढ़ा के, और ये ध्यान रखो कि भाई तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम्हारे अंदर नॉलेज है, इसलिए तुम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहे हो और तुम सब चीज़ें समझा लोगे। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट है, पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी लिंक मिल जाएंगे, आप उनके साथ हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में आपको होम ट्यूशन टीचिंग रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आप काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।